मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इसके अंदर के देखिए, ये कक्षा 8th के अंदर आता है घन। किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकाला जाता है, और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी इसके अंदर का इम्पोर्टेंट है, क्यूब और क्यूब रूट, घन और घनमूल। तो पहले एक वीडियो में इसके अंदर का घन की बनाता हूँ आपको, फिर इसके बाद में घनमूल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी, फिर इसके अंदर का एक क्लास अपने से अलग से इसके अंदर आपके साथ में बना के मैं शेयर करूँगा। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, 1 का क्यूब या 2 का क्यूब या 3 का क्यूब। क्यूब का मतलब घन होता है, हिंदी के अंदर घन कह देते हैं, इंग्लिश में क्यूब कह देते हैं। तो अपने इसका किसी भी संख्या को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या को अगर आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं, तो ये इस संख्या का क्या कहलाता है, घन कहलाता है। तो संख्या 1 का क्यूब, 1 का घन या 1 का क्यूब, तो 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 बार गुणा किया, 2 को 3 से गुणा नहीं करना है, 2 का 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8। इस तरह से 3 का क्यूब लेंगे तो 3 का घन क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसका मतलब 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया तो अपने पास इसके अंदर का 27। 4 का क्यूब लेंगे तो क्या होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौके 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर का वो 64 आ गया। अब इस तरह से 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का 3 बार गुणा करेंगे, तो 5 का 5 से गुणा किया 25, 25 का 5 से गुणा किया तो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, 125। फिर 6 का क्यूब लेंगे तो 6 का 3 बार गुणा करो, तो 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 को 6 से गुणा किया 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का 216 आ जाएगा। अब इसी टाइप से 7 की पावर 3, तो 7 का 7 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर का 49, और 49 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये माना जाएगा 343, 343। अब इस तरह से 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो 500 बार आएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 729 आएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास में अपने को 1000 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, कम से कम अपने पास इसके अंदर का ये 10 तक के जो क्यूब है, ये तो अपने पास इसके अंदर का प्रत्येक विद्यार्थी को इसके अंदर क्या होंगे, याद होने ही चाहिए। अब अगर अपने पास इसके अंदर के 2 अंकों की अगर संख्या आती है, 2 डिजिट नंबर आता है, तो उसका क्यूब हम किस टाइप से निकालते हैं। 2 डिजिट नंबर आता है उसका हम क्यूब किस तरह से निकालते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि इसके अंदर क्या होगा, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो। जैसे 11 का क्यूब करना है तो 11 का अपने पास इसके अंदर के 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 गुणा 11, तो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा, फिर 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये जो संख्या आ जाएगी। पहले 1 से गुणा किया, फिर क्रॉस लगा के इसको हल किया तो हमारे पास इसके अंदर का ये माना जाएगा। परंतु इस प्रक्रिया से क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। थोड़ा सा अगर अभ्यास करें तो अगर मान लिया कि अपने पास का अगर कोई बड़ी संख्या दी जाती है तो इसके अंदर क्या होगा, ये आपके पास में जो मेथड मैं शेयर कर रहा हूँ, जो विधि शेयर कर रहा हूँ, इससे कैलकुलेशन के अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या होगा, आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। और आगे के कुछ जो टॉपिक होंगे जो अपने आगे जाके करेंगे तो उन टॉपिक के अंदर का अपने को इसके अंदर का इसकी सुविधा मिलेगी, इसकी अपने को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अब देखिए जैसे 11 का क्यूब निकालना है, तो 11 का क्यूब निकालना है तो इसके अंदर क्या हमारे पास इसके अंदर का 11 का जैसे क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले इसके अंदर का ये जो 11 है तो इस संख्या का क्यूब कर दीजिएगा, इस संख्या का क्यूब कर दीजिएगा। फिर इन दोनों के अंदर देखो अनुपात कितना है, इन दोनों का जो रेशियो है कितना है, 1 और 1। ये दोनों संख्या, एक नंबर ये है, एक नंबर ये 2 संख्या है, तो ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया। तो ये मेथड आपके लिए इसके अंदर का 1 से 10 तक की संख्याओं के लिए तो अपने पास का सीधा तरीका जो है, सीधा मेथड है, वो अपने को डायरेक्ट याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसको 3 बार आपस में सेम संख्या को गुणा कर दीजिएगा, और गुणा करने पे जो मान आएगा तो यहाँ तक के मान तो अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा आप अभ्यास करके और इसके अंदर का इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसी टाइप से 2 डिजिट नंबर आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, 1 और 1 अपने पास इसके अंदर का दोनों के अंदर का अनुपात या रेशियो कितना हो गया, 1 और 1 का अनुपात हो गया, तो इसका हमारे पास इसके अंदर का ये 1 हो गया, तो इसका भी क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे, और यहाँ पे ये जो संख्या है इसका अनुपात क्या है, इसका मतलब जितनी संख्या ही है उतनी संख्या ही है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का यहाँ पे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे भी अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए इसके अंदर का जैसे ही अपने पास का सपोज करो 2 पार्टीशन हो गए, 2 अपने पास इसके अंदर का इसकी विभाजन रेखा खींच दी अपने, तो इस संख्या का क्यूब करेंगे, इस संख्या का क्यूब का मतलब इस संख्या का, इसका मतलब 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, और इसके अंदर दूसरी वाली संख्या का क्यूब इस साइड में लिख देंगे, इस संख्या का क्यूब अपने इस साइड में लिख देंगे, इस संख्या का क्यूब इस साइड में लिख देंगे, और इन दोनों संख्याओं में और इन दोनों संख्याओं के अंदर जो अनुपात आएगा, जो रेशियो आएगा, वो अपने पास इसके अंदर 1 और 1 का होना चाहिए।
इन दोनों संख्याओं के अंदर अनुपात जो रेशियो वो अपने पास इसके अंदर 1 और 1 का होना चाहिए। तो इसका मतलब ये अनुपात 1 और 1 का है, तो इसका ये अनुपात सेम है, तो इसका मतलब 1-1 लिख देंगे, इसमें भी 1-1 लिख देंगे। अब ये जो बीच वाली संख्या है इसका डबल कर दीजिएगा, ये बीच वाली जो संख्या है इसके अंदर क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, इसका दुगुना कर देंगे और इसको जोड़ दीजिएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये 1331, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस प्रश्न का अपने पास में आंसर आ जाएगा, ये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं कुछ अपने पास इसके अंदर क्या 25 तक की लगभग संख्या है, उसके अंदर क्या उनका क्यूब आपके साथ में इसके अंदर के शेयर करता हूँ। इससे बड़े क्वेश्चन है उसके अंदर के बीच के अंदर का जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जो मैं क्वेश्चन लूँगा उनके अंदर आप लोगों के साथ में इसके अंदर शेयर करता जाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या जैसे 12 है तो 12 का क्यूब अपने को निकालना है, 12 का घन निकालना है। इसका मतलब 12 को 3 बार गुणा करेंगे, 12 गुणा 12 गुणा 12। एक तरीका तो ये होता है, पहले 12 को 12 से गुणा किया 144 और 144 को 12 से गुणा करेंगे, तो 4 को 2 से गुणा किया 8, 2 को 4 से गुणा कर दो, चाहे 4 का 2 से गुणा कर दो, फिर 2 को 4 से गुणा किया 8, 2 को 1 से गुणा किया 2, यहाँ पे क्रॉस लगा दो, फिर 1 से गुणा करेंगे 4, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे, तो ये अब आपने बस इसके अंदर के इसको जोड़ दीजिएगा। तो 8, 12 का 2, एक आंसर ये कैरीज हो गया, ये आंसर इसमें जोड़ दी और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा। एक तो अपने पास सिंपल इस तरीके से करते हैं, तो छोटे बच्चे ज़्यादातर इसके अंदर क्या इसी मेथड से, इसी विधि से प्रश्न को अपने पास हल करते हैं। तो थोड़ा सा अगर अभ्यास करें तो इसके अंदर क्या कम्पिटिटिव पॉइंट से आप अपने पास अपने आप को क्या परफेक्ट बना सकते हैं। तो थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा ताकि आपको इसके अंदर का होगा कंपटीशन से, इस पर्पज से इसके अंदर का आपको इसका बेनिफिट है उसके अंदर उठा पाए। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को अपने उसके क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे, आप इस मेथड से न करके थोड़ा सा अगर अभ्यास करेंगे तो ये मेथड आपके लिए ईजी रहेगा। तो बीच के अंदर क्या थोड़ा सा इसका पार्टीशन कर दिया करो। अब देखिए ये जो दोनों संख्या है 1 और 2, तो इसके अंदर क्या अनुपात कितना होगा, इसका जो रेशो होगा वो कितना होगा, रेशो अनुपात है वो इसके अंदर क्या होगा 2 हो गया। इसका इस संख्या से ये क्या दुगुनी है, इस संख्या से ये दुगुनी है, इसकी डबल है। तो यहाँ पे ये जो संख्या है सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होगा, इसका क्यूब करो, तो 1 का क्यूब क्या है 1 है, और फिर इसके अंदर क्या जो दूसरी संख्या है इसका क्यूब यहाँ पे लिख देंगे, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 8 हो गया। अब ये जो 2 संख्या हैं जो आप लिखोगे इन दोनों का अनुपात कितना होगा, इन दोनों का जो रेशो होगा वो हमारे पास 1 और 2 होगा। तो इसका मतलब 1 का दुगुना कितना होगा 2, ये संख्या इसकी दुगुनी है और ये संख्या इस संख्या की आधी है। भाई इस संख्या की ये संख्या तो क्या होगी दुगुनी होगी और इस संख्या की ये संख्या क्या होगी आधी होगी। इसका मतलब इसका दुगुना तो कितना होगा 2 हो गया और इसका आधा कितना हो गया ये 4 हो गया। इसका मतलब अगर कोई भी चीज़ इसके अंदर का 2 चीज़ है उसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का इसका आपको हिस्सा करता है, इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब इस संख्या से ये संख्या डबल होगी और ये संख्या इस संख्या से क्या होगी आधी होगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो पहले वाली संख्या है उसका क्यूब करेंगे, दूसरे वाली जो संख्या है उसका क्यूब करेंगे। क्यूब को घन बोलते हैं हिंदी के अंदर, क्यूब को घन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ अपने पास इसके अंदर क्या उसका क्यूब या घन, तो 1 का क्यूब किया तो अपने पास इसके अंदर 1 आ गया, 2 का क्यूब हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया ये 8 आ गया। अब इसी टाइप से देखिए इन दोनों संख्याओं में 1 और 2, ये जो दोनों संख्याओं के 2 अंक है, इकाई का अंक और दहाई का अंक, ये तो इसके अंदर क्या यूनिट डिजिट हो गया, ये टेंस डिजिट हो गया। तो इन दोनों के अंदर रेशो कितना है, इन दोनों के अंदर अनुपात कितना है 1 और 2 का अनुपात है। इसका मतलब ये जो पहली संख्या है इसको इससे दूसरी संख्या को इससे डबल मिलेगा और पहली संख्या को इसके अंदर दूसरी संख्या से क्या होगा आधा भाग मिलेगा। इसको जितनी चीज़ मिलेगी इसको इसके अंदर का इससे डबल मिलेगी, पहली संख्या को दूसरी वाली संख्या से आधी संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा इसका डबल किया तो हमारे पास इसके अंदर क्या 2 हो गया और हमारे पास 8 का आधा कितना हुआ 4 हो गया। तो इसका मतलब 4 का ये क्या हुआ डबल हो गया। अब ये जो संख्या आ रही है इस संख्या का डबल कर लो और ये जो संख्या आ रही है इसका डबल कर लो। इन दोनों संख्याओं के बीच वाली जो संख्या हो इनको छोड़ देना है, इसका अपने पास इसके अंदर क्या करना है अपने को डबल कर देना है और इनको डबल करने के बाद में इसके अंदर क्या दोनों संख्याओं का आपस में जोड़ देंगे। तो ये तो 8 हो गया, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, एक आंसर होगी ये कैरीज होगी। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 और एक आंसर कितनी होगी 7 होगी और ये अपने पास इसके अंदर बना है। तो 17, 28 ये हमारे पास इसके अंदर क्या इस क्वेश्चन का अपने पास ये 12 का क्यूब हो गया, 12 का घन या 12 का क्यूब। अब इसी तरह से देखिए ये आ गया अपने पास इसके अंदर का एक टॉपिक आएगा अनुपात समानुपात का, रेशो और प्रोपोर्शन। तो उसके अंदर क्या होगा इस चीज़ की अपने को बहुत बेनिफिट हेल्प मिलेगी अपने को। तो इसलिए साथ साथ अपने पास इसके अंदर का ये मेथड हम आप लोगों को इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि उसके अंदर का उस टॉपिक के अंदर आपको इसके अंदर का थोड़ी सी इस चीज़ की हेल्प मिल जाए। तो साथ साथ वो टॉपिक भी अपने पास में एक प्रकार से क्या आपका स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए अब इसी टाइप से जैसे मैंने संख्या ले ली है 13, ये मैंने 13 ले ली है। तो 13 को अंदर अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे बीच में इसके पार्टीशन कर दिया करो, बीच में अपने पास ये जो संख्या इस संख्या के अपने पास से पार्टीशन कर दिया करो। अब अपने पास यहाँ पे 2 संख्या लिखनी है, यहाँ पे 2 संख्या लिखनी है।
यहाँ पे 2 संख्या लिखनी है, यहाँ पे 2 संख्या लिखनी है। तो पहले तो इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 आ गया। और 3 का क्यूब का मतलब 3 का 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27। ये हमारे पास इसके अंदर कितना आ गया, 27 आ गया। अब देखिए 1 और 3 इन दोनों के अंदर क्या रेशियो कितना है, इन दोनों के अंदर अनुपात कितना हो गया, 2 और 3 का अनुपात आ गया। इन दोनों के अंदर 2 और 3 का अनुपात, 1 और 3 का अनुपात आ गया। पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या 3 है, तो इसका इस संख्या से ये क्या 3 गुणी होगी, 3 टाइम्स होगी, ट्रिपल होगी, इसका मतलब 3 गुणी होगी। और ये संख्या जो है वही संख्या की क्या होगी, 1/3 होगी, 1/3 होगी। तो अपने पास इसके अंदर क्या, यहाँ पे 1 है तो इसका 3 गुणा करेंगे तो क्या 3 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, ये संख्या इसकी तिगुनी है तो ये जो संख्या इस संख्या की क्या होगी, 1/3 होगी, 1/3 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, 9 को 3 से भाग देंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये 27 है तो 27 को अपने पास क्या 3 का भाग देंगे तो इसके अंदर क्या 9 आ जाएगा। अब 9 का तिगुना देखिए, ये 27 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो इसका मतलब 3 का अपने पास का 9 है तो 9 का तिगुना करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 27 आ जाएगा। अब बीच वाली जो संख्या है इसके अंदर क्या होगा, इसको अपने पास इसके अंदर क्या डबल कर दो, बीच वाली संख्या को डबल कर दो और ये जो संख्या है इसको भी डबल कर दो और इसको आपस में इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ 27 का तो 7 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और ये 2 अपने पास इसके अंदर क्या होगी, आपकी आंसर होगी, कैरीज होगी। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, आपकी आंसर या कैरीज होगी। अब देखो 18 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27 और 27 के अंदर 2 प्लस कर दो तो 9 और 18 27 और 27 के अंदर 2 प्लस करेंगे तो 29, 29 का कितना होगा 9 और ये अपने पास क्या 2 अपने पास क्या होगी, कैरीज होगी। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3 और 6 को प्लस करेंगे तो 9, 9 के अंदर 2 प्लस करेंगे 11, 11 का 1 आंसर होगी, 1 आंसर इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 2197। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये मेथड है उसके अंदर एक बार स्टार्टिंग के अंदर यूँ लग रहा है कि इसके अंदर कई लंबा मेथड है, परंतु थोड़ी सी अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो इस चीज़ का आपको बेनिफिट आगे बहुत मिलता है। साथ में तो अपने पास आपको टाइम कम लगेगा, पर कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अंदर क्या होगा, इसका क्यूब निकालना है तो अपने पास इसके अंदर क्या, इसमें भी आपको इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा ईजी लगेगा, सुविधा लगेगी। और साथ में एक टॉपिक आएगा अनुपात समानुपात, रेशो और प्रोपोर्शन, उसके अंदर भी इस चीज़ का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो मेथड है इस विधि से अपने पास हल कर रहे हैं तो अपने उसका बेनिफिट उसके अंदर भी अपने को मिलेगा। तो आपको नेक्स्ट क्लास 2-4 दिनों के अंदर जब भी बढ़ाऊंगा तो उसके अंदर क्या आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। अभी देखिए जैसे मैंने 14 ले लिया तो बीच के अंदर क्या थोड़ा सा इसका पार्टीशन कर दिया करो। अब ये देखो इस संख्या से ये क्या 4 गुणी है तो इसका जो अनुपात या रेशो कितना हो गया, इसका अनुपात या रेशो RATIO रेशो, ये अनुपात या रेशो, इसका इसको अगर 1 हिस्सा मिलता है तो दूसरी संख्या को इसका 4 गुना मिलेगा। इसको अगर 4 हिस्से मिलते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसको इसका 1/4 हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब ये होता है अनुपात का मतलब इन दोनों के अंदर आपस में जो बंटवारा किया जाएगा, इसको इसका 4 गुना और ये पहली संख्या इसको इसके अंदर क्या होगा, इसका 1/4 मिलेगा। इसको अपने पास इसके अंदर का इसका 1/4 मिलेगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या 2 पार्ट इधर कर दो और 2 पार्ट इधर कर दो, 2 पार्ट बनाएंगे। अब अपने पास क्या 1 का क्यूब करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा 1 का क्यूब 1। अब इस तरह से दूसरी संख्या इसका क्यूब यहाँ पे लिखेंगे तो 4 का क्यूब लिखेंगे अपने पास यहाँ पे, तो 4 का क्यूब कितना है, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64। अब 1 को देखो इसके अंदर क्या इन दोनों का रेशो कितना है, इतना अनुपात कितना है 1 और 4, इसका इस संख्या से ही क्या 4 गुणी है तो इस संख्या से 4 गुणी है तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, इसके अंदर क्या 1 से 4 गुणी कितनी हुई 4 होगी। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या से ही 4 गुणी है, इसका मतलब ये संख्या इसकी क्या होगी 1/4 है तो इसका मतलब इसमें 4 का भाग दे दो तो 64 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 64 में 4 का भाग देंगे तो अपने उसका 16 हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या, इसमें 64 में 4 का भाग दिया तो 16 चौके 64, या इसके अंदर क्या 4 का भाग दे दो तो इसका मतलब हमारे पास इसका अनुपात कितना हो गया, इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या हो गया 1 और 4 का अनुपात हो गया। अब देखिए बीच वाली जो संख्या है उसके अंदर क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, इस संख्या का भी अपने पास के ऑपरेशन के अंदर क्या करेंगे डबल कर देंगे। अब यहाँ पे 64 के अंदर 4 और 6 हमारे पास इसके अंदर क्या होगी आपकी कैरीज होगी। अब देखो 16 और 16 का दुगुना 32 है तो 16 की टेबल पढ़ो आप, 16 का बाड़ा पढ़ो तो 16 16 दुगुना 32, 16 3 48, तीनों को जोड़ेंगे तो 48 आएगा। 48 के अंदर 6 प्लस कर दो तो 48 के अंदर 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर 54, 54 का 4 हो गया, 5 अपने पास इसके अंदर क्या होगी आंसर कैरीज होगी। अब इसके अंदर क्या 4 और 8 को प्लस करेंगे तो ये अपने पास इसके अंदर क्या ऊपर वाली संख्या इसमें प्लस मत कर देना, 4 और 8 कितना होगा 12 हो गया, 12 में 5 प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 17, 17 का 1, 17 का 7, 1 आंसर होगी, 1 आंसर इसके अंदर क्या प्लस कर दीजिएगा तो इसका मतलब ये 27 44 ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस प्रश्न का हमारे पास में आंसर आ जाएगा।
अब इसी टाइप से देखिए नेक्स्ट संख्या ले रहा हूं। जैसे मैंने 15 ले ली है, 15 का क्यूब निकालना है अपने को। 15 का क्यूब ही अगर निकालना है तो आपको मैंने बताया था बीच में पार्टीशन विभाजन कर दो और दोनों साइड में दो दो संख्या ले लो, दो दो संख्या इस तरह से लिख लो। अब एक का क्यूब करेंगे तो ये जो संख्या है इसका क्यूब तो इधर लिखना है और ये संख्या इसका क्यूब आपको इधर लिखना है। तो यहाँ पे इसका क्यूब लिखेंगे तो एक आएगा और 5 का क्यूब कितना है 125। ये अपने पास इसके अंदर कितना होगा 125। ठीक है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा पार्टीशन हो गया। अब देखिए इस संख्या का ये क्या है, इस दोनों के अंदर अनुपात कितना है, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या इसकी क्या 5 गुनी है, 5 टाइम्स है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ये संख्या इसका क्या होगा 5वां हिस्सा हो गया। तो एक को तो क्या करो 5 से गुणा कर दो, तो इन दोनों के अंदर अनुपात कितना होगा 1 और 5 हो गया। अब इस संख्या की ये संख्या 5 गुनी होनी चाहिए, इसका मतलब इसका 5वां हिस्सा है वो ये अपने पास ये आएगा। तो इसका मतलब ये संख्या हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी 25 होगी। ये संख्या हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी 25 हो जाएगी। अब देखिए 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, या 125 में 5 से भाग देंगे तो इसके अंदर क्या होगी ये संख्या आ गई 25 आ गई। अब बीच वाली जो संख्या इसको और इसको छोड़ दीजिएगा, इस बीच वाली जो संख्या का इसके अंदर ये जो बीच वाली जो संख्या है इस संख्या का डबल करना है, इस संख्या का डबल करना है, इसका दोगुना कर देना है। अब इसको जोड़िएगा तो 125 के अंदर क्या होगा 5 और 12 हमारे पास इसके अंदर क्या होगी आपकी कैरीज होगी। अब देखो 25 और 25 का दोगुना कितना है 50, तो 25 का दोगुना 50, 50 में 25 जोड़ेंगे 75 और 75 के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या 12 प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा 87 आएगा। 87 का 7 और हमारे पास आंसर कितनी होगी 8 होगी। 8 हमारे पास इसके अंदर क्या कैरीज होगी। अब इसको देखो इन दोनों को प्लस करेंगे 5 और 10 15, 15 के इधर 8 जोड़ेंगे तो 15 के इधर 8 जोड़ेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 23, 23 का इसके अंदर कितना होगा 3 हो गया। 2 आंसर होगी और 2 आंसर एक के अंदर प्लस कर देंगे तो ये इसके अंदर क्या होगा एक में 2 आंसर प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा 3375। ये 3375 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए थोड़ा सा इसके अंदर का आप धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर क्या अपने पास इसके अंदर का आपको इसके अंदर का इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर का थोड़ा सा पेशेंस मांगती है। तो जिनकी अपने पास क्या कैलकुलेशन है वो उसके अंदर का अगर थोड़ी सी कमज़ोर है या कोरोना के कारण अपने उसका इसके अंदर का अभ्यास नहीं कर पाए या किसी भी कारण से जो इसके अंदर क्या हुआ साइंस स्टूडेंट नहीं है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है नॉन मेडिकल के, उसके अलावा जो स्टूडेंट होते हैं उनको इसके अंदर क्या कैलकुलेशन के थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा कम्पिटेटिव पॉइंट से अपने इसके अंदर क्या रेस में आने शुरू हो जाएंगे। और ये टॉपिक इसके अंदर क्या ऑलमोस्ट सभी एग्जामों के अंदर आते हैं। ये छोटी क्लासों का जो बेस है उसके अंदर क्या लगभग अपने पास का सभी एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। अब इसी टाइप से देखिए मैं जैसे इसके अंदर का ये जैसे 16 ले रहा हूँ सपोज कीजिएगा, ये बार बार मैं ये क्वेश्चन सारे इसलिए बता रहा हूँ इसके अंदर का ताकि अपने पास आगे वाले चैप्टर अनुपात समानुपात में जो है उसके अंदर का इसका अपने को थोड़ा बेनिफिट मिले। तो इसके अंदर क्या हुआ इसके अंदर बीच में इसके अंदर क्या इसके विभाजन कर दो, पार्टीशन कर दो और 2 संख्या अपने को दोनों साइड में 2 संख्या लिखनी है। अब देखो 1 का क्यूब करेंगे वो तो यहाँ पे लिखेंगे और 6 का क्यूब अपने पास देखो 6 को 3 बार गुणा करेंगे, 6 को 3 से गुणा नहीं करना है, 6 गुणा 6 गुणा 6 तो ये इसके अंदर 216 आएगा। तो ये इसके अंदर क्या 216 आ गया। अब देखिए इस संख्या में 16 में अनुपात कितना है, इन दोनों का रेशो कितना है, इस संख्या से ये संख्या क्या है 6 गुनी है, 6 टाइम्स है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो संख्या है इसकी 6 गुनी है तो इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर क्या होगा इसका 6ठा हिस्सा हो गया। तो इसको तो 6 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 6 आ गया और इसके अंदर क्या होगा इसमें 6 का भाग दो तो इसमें 6 का भाग दो तो इसके अंदर कितना आएगा 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 216 आएगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या इन दोनों संख्याओं को तो छोड़ दीजिएगा बार वाली संख्या को और इसका डबल कर देंगे तो 36 का डबल तो 72 हो गया और हमारे पास इसके अंदर क्या 6 का डबल इसके अंदर कितना होगा 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा 216 का 6 और 21 हमारे पास क्या होगी इसकी कैरीज आंसर होगी। 21 हमारे पास क्या कैरीज इसकी आंसर होगी। अब देखिए 36 और 36 का डबल कितना होता है 72। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा 108 आएगा और 108 के अंदर 21 प्लस कर लीजिएगा तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 129। यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया और 12 हमारे पास क्या होगी आपकी आंसर होगी, ये कैरीज होगी। इनको प्लस करो तो 6 और 12 को प्लस करेंगे 18 और 18 के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या 12 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 30। तो 30 का इसके अंदर कितना होगा 0 और आंसर कितनी होगी 3 होगी। 3 आंसर इसके अंदर 1 में प्लस कर दीजिएगा तो इसके अंदर हमारे पास आंसर कितना होगा 4096। ये 4096 हमारे पास इसके अंदर क्या होगा इस प्रश्न का अपने पास में आंसर आ जाएगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर के थोड़ा सा अभ्यास मांगती है, थोड़ा सा भी अगर अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा इसका अपने पास आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
ये थोड़ा सा आपको इसके अंदर का धैर्य रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर का वो थोड़ी सी भी अगर आशा अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर के छोटे बच्चे हैं उसके अंदर के वो भी अपने पास इसके अंदर का इसका रिजल्ट निकालना शुरू कर देंगे। तो दो अंकों की कोई भी संख्या आएगी तो इस चीज़ के अंदर क्या जब अपने पास हल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास का आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अनुपात समानुपात वाला टॉपिक आएगा, उसके अंदर आपको इसका बहुत बड़ा एडवांटेज उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसका लाभ अपने पास इसके अंदर तब मिलेगा, इसलिए इसके अंदर ये चीज़ें मैं इसके अंदर का आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिएगा मैंने 17 ले लिया, तो बीच में जैसे पार्टीशन किया तो यहाँ पे 2 संख्याएं रखनी है, यहाँ पे भी 2 संख्याएं रखनी है, तो 1 का क्यूब तो 1 हो गया। अब 7 का क्यूब देखो ये इसके अंदर कितना होता है 343। अब देखो इन दोनों संख्याओं के अंदर क्या होगा, 1 और 7 का अनुपात है, इसका मतलब कि दूसरी संख्या है इस संख्या की क्या 7 गुणी है, तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, 7 को इसके अंदर क्या 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास ये संख्या आएगी। तो इसका मतलब इन 2 संख्याओं का गुणा कर दो, 7 और 7 का गुणा करेंगे तो 49, और 49 को 7 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर क्या ये माना जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या इसमें 7 का भाग देंगे तो ये पहले वाली जो 2 संख्या है 7 और 7 इनका गुणा करने पर ये संख्या आ जाएगी। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये जो 49 है 49 का अपने पास इसके अंदर डबल कर देंगे, तो 49 का डबल करेंगे तो इसके अंदर कितना हो जाएगा 98 आ जाएगा, और 7 का डबल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा ये 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 तो ये आ गया, ये 34 अपने पास क्या होगी आपकी आंसर होगी। अब देखो 49 के अंदर अपने पास इसके अंदर 98 अपने पास इसके अंदर क्या प्लस करेंगे, तो इसके अंदर क्या प्लस करेंगे तो 147 आएगा। ये देखो 100 से 2 कम है और ये 50 से 1 कम है। थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिस्टमेटिक करने की कोशिश किया करो आप लोग। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन गुणा भाग की स्पीड अगर बनानी है तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करो। ये 100 से 2 कम है, ये 50 से 1 कम है, तो इसका मतलब 100 और 50 कितना होगा 150, और ये 2 कम है ये 1 कम है, तो इसका मतलब क्या होगा टोटल कितना होगा 150 से 3 कम हो गया, इसका मतलब 147 हो गया। और 147 के अंदर अपने 34 प्लस कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर मान जो आएगा वो 181 आ जाएगा। 181 का इसके अंदर क्या लिखेंगे 1, और 18 हमारे पास क्या होगी इसकी आंसर होगी, 18 हमारे पास आंसर होगी। अब देखो 14 और 7 21, और 21 के अंदर क्या 18 प्लस कर देंगे, तो 21 में 18 प्लस करेंगे तो 39, तो इसके अंदर कितना आ गया 9 आ गया, 3 आंसर होगी। ये आंसर इसके अंदर का 1 में प्लस कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास इसके अंदर का आंसर क्या आ जाएगा 4913। 4913 ये हमारे पास में आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर इसके बाद में थोड़े दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब देखो मैंने जैसे इसके अंदर 18 ले लिए, तो इसके अंदर के बीच में पार्टीशन कर दीजिएगा। या 2 संख्या इधर लेनी है, 2 संख्या अपने पास आपको इस साइड में लेनी है। अपने पास में 2 अंकों की 2 डिजिट नंबर है उसी का क्यूब निकाल लें, और बड़े से बड़ा अपने पास क्या कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर क्या 2 डिजिट नंबर का ही अपने पास क्या क्यूब पूछा जाता है, इससे ज़्यादा अपने पास, और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। ये 25-30 तक के जो क्वेश्चन है वो कम से कम आपके टिप्स में होने चाहिए। अब देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा 512 आएगा। ये अपने पास 512 आ गया। अब देखो इन दोनों संख्याओं के अंदर अनुपात कितना है, 1 और 8 का अनुपात है, 1 और 8 का अनुपात है। इसका इस संख्या से ही क्या होगी 8 गुनी होगी, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इस संख्या से 8 गुनी है, इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर का इसका 8वां हिस्सा है, तो इसको 8 से भाग देना है। तो आपको सिंपल सा तरीका याद रखना है, 8 को जब 3 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास ये मान आता है, और 8 और 8 का गुणा कितना हो गया 64 हो गया, यहाँ पे लिख लो। और इसको 8 से जब गुणा करेंगे ये तो 64 हो गया, और 64 को 8 से गुणा करने पे हमारे पास इसके अंदर ये 512 आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखो 8 और 8 3 बार है ना, इसके अंदर इसको 8 से गुणा कर दो, और ये जो संख्या आएगी इसको फिर 8 से गुणा कर दो, हमारे पास ये मान आ गया, और इसके अंदर का ये 512 आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या 64, तो 64 है उसके अंदर क्या होगा इसका अपने पास इसके अंदर डबल करेंगे, तो 64 में 64 प्लस कर दीजिएगा, तो इसका मतलब इसको 60 + 4 लिख सकते हैं, तो 60 + 4 लिख दिया, और 60 + 4 तो 60 का डबल तो कितना होगा 120, और 4 का डबल कितना होगा 8, और ये इस पर प्लस करेंगे तो 128 आ जाएगा। थोड़ा सा सिस्टमेटिक आप अभ्यास कीजिएगा, फिर आपको अपने आप इसके अंदर क्या कैलकुलेशन के अंदर क्या अपने को बेनिफिट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो मैं साथ साथ आपको इसके अंदर क्या होगा इसके थोड़ा सा अभ्यास करवाने की कोशिश करूँगा। तो इसके अंदर क्या हुआ ये अपने पास इसके अंदर ये मान आ गया, तो इसका डबल लेंगे तो 128 हो गया, और अब अपने पास इसके अंदर क्या 8 है, इसका डबल करेंगे तो इसके अंदर क्या 16 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस कर दीजिएगा, तो इसका 512 का तो 2 हो गया, 51 हमारे पास इसके अंदर क्या होगी आपकी इसकी आंसर होगी 51 हमारे पास इसके अंदर क्या होगी अपने पास इसके अंदर क्या इसकी आंसर होगी। अब देखो 128 में ये अपने पास इसके अंदर क्या 64 प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 192 आ जाएगा, और 192 के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये जो 51 आंसर है
ये आंसर इसके अंदर प्लस कर देंगे। तो 51 आंसर जो है 512 का 2 आ गया, और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी 51 जो है वो अपने पास आंसर होगी। आंसर कितनी भी हो सकती है, छोटे बच्चे जैसे करते हैं कि आंसर 1, हमेशा आंसर 1 नहीं है, आंसर 1 भी हो सकती है, आंसर 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, हो सकता है आंसर हो भी नहीं। तो आंसर जो है इसको इंग्लिश के अंदर कैरीज बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या कन्फ्यूज मत करना आप लोग। तो इसके अंदर क्या प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 3, ये इसके अंदर 9 5 14, एक आंसर ये 243 का इसके अंदर क्या होगा 3 हो गया। तो ये अपने पास इसके अंदर कहते हैं 3 हो गया, और इसके अंदर चॉइस अपने पास इसके अंदर क्या होगा इसकी आंसर या कैरीज होगी। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा 16 में 8 प्लस करेंगे तो 24, और 24 के अंदर क्या होगा 24 प्लस करेंगे तो 48, 48 का कितना होगा 8 हो गया। आंसर कितनी होगी 4 होगी, 4 इसके अंदर 1 के अंदर प्लस कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा 5832, ये हमारे पास आपका आंसर होगा। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे मैं संख्या 19 वाली और ले लेता हूँ ताकि बीच के अंदर कोई रह ना जाए, ताकि आप थोड़ा सा अगर अभ्यास करें तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। तो बीच के अंदर पार्टीशन कर दीजिए, 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में, इस बाएं तरफ और दाईं तरफ 2 पार्ट कर दो। अब इसके अंदर 1 का क्यूब करेंगे तो 1, और 9 का क्यूब कितना होता है 729, ये 729 आ गया। अब देखो इस संख्या से ये क्या है 9 गुणा है, तो यहाँ पे 1 का 9 गुणा कितना होगा 9 हो गया। अब आपने बस इसके अंदर के देखिए, अब 9 को 3 बार गुणा करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है ये 729 आता है, और 9 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 81 आता है, और 81 को 9 से गुणा करने पे ये आता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो संख्या आएगी वो इसके अंदर का 81 आएगी। 81 को 9 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी। इसका मतलब इसको हल करेंगे ना, तो इसके अंदर क्या ये अपने पास इसके अंदर क्या 81 से अपने पास इसके अंदर हल करने पर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना आता है 1 और 9 आता है। ये आपको अगला टॉपिक में स्टार्ट करूँगा अनुपात, उसके अंदर आप लोगों को ये अच्छी तरह से और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा आपको। अब यहाँ पे देखिए 81 का डबल करेंगे, तो 81 का डबल करेंगे तो इसके अंदर कितना या तो 81 में 81 प्लस कर दो, या 81 को 2 से गुणा कर दो, जैसे आपको ये लगे वैसे कर देना। तो 162, और 9 का डबल करेंगे तो इसके अंदर कितना हो जाएगा 18 जाएगा। अब यहाँ पे तो 9 आ गया, 72 हमारे पास इसके अंदर क्या होगी आपकी आंसर होगी 72 हमारे पास इसके अंदर क्या होगी आपकी आंसर होगी। अब 81 और 162 को प्लस करो, इन दोनों संख्याओं को प्लस करता है तो 3, ये इसके अंदर कितना होगा 14 2, ये इसके अंदर क्या होगा 3 14 और एक आंसर, ये इसके अंदर क्या होगा 72 अपने पास इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे तो 5 1 3, अब 315 के अंदर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 31 अपने पास क्या होगी आंसर होगी। अब 9 18 में 9 प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 27 आ गया, और 27 के अंदर क्या होगा 31 प्लस करेंगे तो कितना होगा ये 58 आ जाएगा, 58 का 8 आ जाएगा, और हमारे पास आंसर कितनी होगी 5 होगी, और 5 के अंदर 1 में ही 5 प्लस करेंगे तो क्या 6 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6959 अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा देखिए, अगर कोई भी टाइप की संख्या अगर आ गई है, देखिए जैसे 20 का क्यूब ज्ञात करना है तो 2 गुणा 10, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा घातांकों का नियम होता है, अगर ए बी की पावर अगर n होती है तो a की पावर n गुणा b की पावर n होती है। ये एक्सपोनेंट्स लो होते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स लो बोलते हैं। दो संख्या अगर गुणा में और इसकी पावर n है तो दोनों की पावर n करके a की पावर n और b की पावर n करके इनका गुणा कर दीजिएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 10 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3 तो क्या होती है 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 3, तो 2 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3, और 2 की पावर 3 तो 8 होता है, और 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 को जब गुणा करेंगे तो जितने जीरो होते हैं वो तो पहले लगा लेते हैं, और 1 को 1 से गुणा किया 1 को 1 से गुणा किया 1, तो इसका मतलब 1000 आ गया। और इसके अंदर क्या हुआ अपने पास इसके अंदर 1000 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर आंसर कितना आ जाता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा आंसर आपके पास में 8000 आ जाएगा। अब अगर आपको 30 का क्यूब निकालना है तो 3 का क्यूब निकाल दो, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और पीछे जीरो है, अगर आपको स्क्वायर करना है किसी भी जितने जीरो है उसका स्क्वायर करना है तो जो जीरो आएंगे, और अगर कोई भी जितने जीरो है पीछे उसका क्यूब करना है तो इसके अंदर क्या होगा इसके 3 गुणा, 1 जीरो है तो 3 आएंगे, 2 जीरो है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे ये आ जाएंगे। अब इसी टाइप से मान लीजिएगा आपने इसका 200 है, इसका क्यूब करना है तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे ये जीरो है 2 जीरो है तो इसका क्यूब करेंगे तो इसका मतलब 2 जीरो है इसके अंदर कितनी बार आएंगे 3 बार आएंगे, तो 2 जीरो 1 बार आए फिर 2 बार आया फिर इसके अंदर 3 बार आया, स्क्वायर करेंगे तब तो क्या होगा 2 बार आएंगे, ये जो जितने जीरो है क्यूब है जब तो क्या होगा 3 बार आएंगे, और स्क्वायर है तो इसके अंदर क्या होंगे अपने उसके 2 बार आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये अपने पास इसके अंदर क्या, जैसे मैंने संख्या ले ली है 50 का स्क्वायर कर दिया है
तो 5 का वर्ग तो कितना होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, पावर 2 होती है उसको स्क्वायर या वर्ग बोलते हैं। तो 5 का वर्ग 25, और यहाँ पे जितने जीरो है उसका स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर जीरो क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। अब इसी तरह से आपने पास इसके अंदर क्या 50 है, उसका अगर क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना होगा 125, और इसके अंदर क्या है जितने जीरो है उसका क्यूब करना है तो इसके अंदर क्या होगा, जीरो कितने होंगे, ये तिगुने हो जाएंगे। यहाँ पे 1 है तो 3 बार हो जाएंगे, 2 है तो 6 हो जाएंगे, 3 है तो 9 हो जाएंगे। ये छोटे छोटे स्टेप अपने को इसके अंदर का स्पेशली अपने को ध्यान रखने। अब इसके अंदर क्या देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या अलग टाइप के क्वेश्चन है, 2-3 पार्ट 5-7 मिनट में अंदर आप लोगों को और शेयर करता हूँ। तो थोड़ा देखिए अलग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। तो पहले ये चीज़ आप लोगों के साथ में देखिए। अब अपने पास का सपोज कीजिए इसके अंदर 21 आ गया, इसका अपने को क्यूब निकालना है। 21 का अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 21 का घन या 21 का क्यूब निकालना है तो वही तरीका है, इसका पार्टीशन कीजिएगा, इसका 2 भागों के अंदर बांट दीजिएगा, और 2 पार्ट अपने पास में लेफ्ट साइड में और 2 पार्ट अपने पास राइट साइड में। बाईं तरफ 2 पार्ट लिख देंगे, राइट तरफ अपने सीधे हाथ की तरफ इसके अंदर 2 पार्ट लिख देंगे। अब अपने पास इसके अंदर इसका क्यूब यहाँ पे लिखेंगे और इसका क्यूब अपने पास इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन है इसमें अंदर करोगे तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके अंदर क्या बड़े क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या मैं क्वेश्चन लेके कंपटीशन पर्पस है उसके हिसाब से आप लोगों को तैयार करवा दूंगा। तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है, आपने किया है 8 होता है, तो यहाँ तो 8 आ गया। और इसी तरह से 1 का क्यूब कितना होता है, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है ये पहले वाली संख्या इस संख्या की डबल है, ये पहले वाली संख्या है वो इस संख्या की डबल है, इस संख्या की डबल है। इसका ये संख्या इसके अंदर क्या होगी, ये संख्या इस संख्या की क्या होगी, आधी होगी। इस संख्या से ये तो क्या होगी, डबल होगी, और ये संख्या इस संख्या की क्या होगी, आधी होगी। इसका मतलब अपने पास इसके अंदर का ये जो संख्या लिखी है इसकी आपको आधी कर दी है, तो इसकी आधी कर दी है तो अपने पास इसके अंदर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इस संख्या की डबल है तो इसका मतलब ये संख्या इस संख्या की क्या होगी, आधी होगी। अब इसी टाइप से देखिए, इस संख्या से ये संख्या डबल है तो यहाँ पे 1 है तो ये इसकी डबल होगी, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इस संख्या की ये डबल है तो इसका मतलब ये इसकी आधी होगी। यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो इसका तो आधा कर दो, और इसके अंदर क्या इसका आधा या इसका डबल एक ही बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 का डबल करेंगे तो इसके अंदर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस संख्या का डबल करेंगे तो 4 आएगा, इस संख्या का डबल करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, 8 आएगा। अब इसको आप प्लस कर दीजिएगा, तो प्लस करेंगे तो 12, 12 का 2, आंसर 1, ये आपके पास 9261। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 21 का क्यूब निकालना है तो हमारे पास इसके अंदर का ये माना जाएगा। 21 का क्यूब निकालना है तो या तो मैंने इसके अंदर के 20 तक के ये क्यूब लिखे, और इसके अंदर 21 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर 9261 अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इसी टाइप से देखिए, 22 का क्यूब निकालना है तो बीच में पार्टीशन कीजिएगा, 2 पार्ट इधर ले लो, 2 पार्ट आपके लेफ्ट और 2 पार्ट राइट पे, दोनों साइड में 2 पार्ट कर लो। अब देखो इसका मतलब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। 2 का क्यूब देखिए, 2 का क्यूब अपने पास इसके अंदर कितना 8 है, तो ये अपने पास इसके अंदर माना गया। और यहाँ पे देखो दोनों के अंदर अनुपात कितने हैं, दोनों संख्या आपस में इसके अंदर क्या होगा, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो 2:2 का मतलब इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, 1:1। ये 2 और 2 का अनुपात होने का मतलब दोनों अनुपात है आपस में एक दूसरे के क्या बराबर है, दोनों का रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब इसका आधा करेंगे तो 1 आएगा, इसका आधा करेंगे 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों मान बराबर होने चाहिए, तो ये 8 है तो इसका मतलब ये संख्या भी 8 होगी, और ये संख्या 8 है तो इसका मतलब ये संख्या भी 8 होगी। ये दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए, ये दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए, कि दोनों संख्या के आपस में बराबर है। अब इसके अंदर बीच वाली संख्या का तो डबल कर देंगे और इस संख्या का डबल कर देंगे, इनको तो छोड़ देना है और बीच वाली संख्या का डबल कर दीजिएगा, इनको प्लस कर दीजिएगा। यहाँ तो 8 आ गया, अब 16 के अंदर 8 प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, 24, 24 का इसके अंदर 4 आ गया। और अब अपने इसके एक अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 24, 24 का 4 आ गया, आंसर अपने पास इसके अंदर क्या 2 होगी। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे 16 में 8 प्लस करेंगे 24, और 24 के अंदर अपने इसका 2 पैरिज करेंगे तो 24 और 2 इसके अंदर कितना होगा, 26, 26 का 6, फिर 2 आंसर होगी, और 8 के अंदर ये 2 आंसर प्लस कर देंगे, तो 8 में 2 आंसर प्लस करेंगे तो 10,648, 10,648 हमारे पास में आपका आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसके अंदर के स्पेशली ध्यान दीजिएगा किस तरह के जैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपके पास में इसके अंदर के मेन आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। इसके लिए इसके अंदर के 1-2 क्वेश्चन बना के फिर इसके अलग से इसके अंदर आपको अनुपात की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट है वही आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए 23 का क्यूब लेना है अपने पास में, तो बिल्कुल बीच के अंदर वही पार्टीशन, 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में, 2 इस साइड में और 2 इस साइड के अंदर, ये 2 स्थान लिख लीजिएगा आप। अब 2 का क्यूब करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, ये देखिए 3 का क्यूब अपने पास इसके अंदर 27,
2 का क्यूब, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर का 27 हो गया, ये अपने पास इसके अंदर का 27 हो गया। अब इन दोनों संख्याओं में अनुपात देखो कितना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के अंदर क्या होगा, इसको अगर 2 हिस्से मिलते हैं तो इसको 3 हिस्से मिलते हैं। मान लिया एक जैसी कोई भी चीज़ मिलेगी तो इसको अगर 2 हिस्से मिलेंगे तो इसको इसके 3 हिस्से मिलेंगे। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये जो संख्या है इसके अंदर क्या है, अगर 4 हिस्सा मिलेंगे, इसको 4 हिस्से मिलते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसको 6 हिस्से मिलेंगे। इसका मतलब इसका डबल ही हो गया, इसका डबल ही हो गया। इसके अंदर क्या, इसका 3 गुणा करेंगे तो इसका 3 गुणा करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, इसका 3 टाइम्स कितना होगा, 6 हो गया, और इसका 3 टाइम्स कितना होगा, 9 हो गया। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, इसका जो अनुपात आएगा, जो रेशो आएगा, वो उसके अंदर 2 और 3 के अंदर आएगा। इसको 2 हिस्से मिलेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर के 3 हिस्से मिलेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर क्या ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो इसके अंदर क्या, यहाँ पे इसको 2 हिस्से मिल रहे हैं, तो 2 हिस्से जो है वो 8 के बराबर है, तो 2 हिस्से हैं वो अपने पास अगर 8 के बराबर हैं तो इसका मतलब एक हिस्सा जो आएगा वो क्या होगा, 4 के बराबर होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप अच्छी तरह से, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपने पास में आगे जो चैप्टर आएगा प्रोपोर्शन का, अनुपात वाला, उसके अंदर क्या, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो इसका मतलब 2 को जब क्यूब करते हैं तो 8 आता है, इसका मतलब 2 हिस्से जो होंगे वो 8 के बराबर है, तो एक हिस्सा जो आएगा वो क्या होगा, 4 के बराबर होगा। भी 2 हिस्से जब 1 के बराबर है तो इसके अंदर क्या होगा, 8 का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या, 2 हिस्से 1 के बराबर है, तो 2 है वो जब 8 के बराबर है तो इसका मतलब इसका आधा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर ये हो गया, तो इसका आधा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर 4 आ गया, तो एक हिस्सा उसके अंदर क्या होगा, 4 के बराबर आ गया। मान लिया कोई भी 2 रुपये के अंदर का 8 वस्तुएं आती है तो 1 रुपये में के अंदर क्या आएंगी, 4 वस्तुएं आएंगी। सिंपल सी बात है। भी अपने को ये देखना है कि इकाई मूल्य के अंदर क्या कितनी चीज़ें आएंगी। 2 रुपये में अगर आपके पास में अगर 8 अगर टेबलेट आती हैं, 8 गोलियाँ आती हैं या 8 कंचे आते हैं तो इसका मतलब हमारे पास 1 रुपये के अंदर क्या होगी, 4 कंचे आएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या देखिए, और अपने को इसके बीच में अनुपात कितना दिया है, इनका रेशो दिया है 2 और 3 का, तो इसका मतलब 1 रुपये के अंदर अपने पास अगर 4 कंचे आते हैं तो 3 रुपये के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 3 रुपये के अंदर क्या होगा, एक में 4, दूसरे में 4 और तीसरे में 4। इसका मतलब 3 रुपये के अंदर क्या होंगे, 1 रुपये के अंदर 2 रुपये में जब 8 कंचे आते हैं, 8 गोलियाँ आती हैं या 8 कोई भी चीज़ें आती है तो इसका मतलब 1 रुपये के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगी, 4 चीज़ें आएगी। अब अपने को इसके अंदर क्या, इसका 3 गुणा करता है तो इसका मतलब ये 8 है, तो इसका मतलब इसका अनुपात क्या है, इसको 2 भाग मिलते हैं तो इसको 3 भाग मिलते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या जो 8 है तो इसके अंदर क्या हुआ, 1 रुपये के अंदर क्या 4 चीज़ें आएगी, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर 3 रुपये के अंदर क्या होगी, 12 चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या, इसके 3 हिस्से बनाने, तो इसके अंदर क्या होगा, 9 के अपने पास 3 हिस्से बनाने, तो 9 और 2 को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 27 आता है। एक हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, तो इधर तो 2 हिस्से हैं और इधर 3 हिस्से हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इसके तीनों को प्लस करेंगे जब तो 27 आएगा, और 2 हिस्सों को प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, हमारे पास इसके अंदर 18 आ जाएगा। 2 हिस्सों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर प्रश्न क्या आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। अब इस चीज़ को फिर दोबारा देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे क्या बीच वाली जो संख्या है इसका डबल कर देंगे तो 18 का दुगुना 36 हो गया, और 12 का दुगुना अपने पास इसके अंदर कितना हुआ, 24 हो गया। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर क्या, प्रश्न के अंदर का आप हल कीजिएगा, तो इसके अंदर क्या, ये 27 का तो 7 हो गया, 2 हमारे पास इसके अंदर क्या, ये जो है वो इसके अंदर क्या होगी, इसकी आपकी आंसर होगी। अब 18 दूआ 36, 18 3 54, 18 ये हो गया, 18 दूआ 36 और 36 में 18 जोड़ेंगे तो 54, और 54 के अंदर क्या 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 56 आ जाएगा। तो 56 का 6, ये 5 हमारे पास क्या होगी, आंसर आ गई। अब देखो 12 दूआ 24, 24 और 12 36, और 36 के अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर के 5 ये आंसर प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा। 41 का 1, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, आंसर 4 होगी, और 8 के अंदर आंसर 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 12 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, 12,167, 12,167 हमारे पास में आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से इसके अंदर के एक इसके अंदर के क्वेश्चन और देखिए आप लोग, फिर इसके अंदर का वो अलग से क्लास बना के उसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ें वो उसके अंदर शेयर करने की मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए 25 है, जैसे 25 का क्यूब आपको निकालना है, तो 25 का क्यूब निकालना है तो बिल्कुल वैसे ही पार्ट करके और इसके अंदर के 2-2 हिस्से कर दीजिएगा आप लोग, 2-2 हिस्से अपने बस का क्वेश्चन के अंदर के कर दीजिएगा। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना आएगा, 8 आएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, देखिए 5 का क्यूब हमारे पास इसके अंदर कितना है, 125। अब इन दोनों संख्याओं के अंदर अनुपात कितना है, पहली और दूसरी जो संख्या है इन दोनों के अंदर अनुपात कितना है, 2 और 5 का अनुपात है। इसका मतलब अगर 2 संख्याएं 2 रुपये के अंदर अगर कोई 8 अगर वस्तुएं आती है, 2 रुपये में जैसे मान लीजिएगा अपने पास 8 अगर कोई वस्तुएं आती है,
तो इसका मतलब हमारे पास 2 रुपये के अंदर जब 8 वस्तुएं आती है तो 1 रुपये के अंदर क्या होगी, 4 वस्तुएं आएंगी। आप 1 रुपये में देख लो, एक इकाई मूल्य के अंदर ये कुछ भी हो सकता है। तो 2 रुपये में अगर 8 वस्तुएं आती है तो इसका मतलब हमारे पास 2 का क्यूब तो 8 हो गया और 5 का क्यूब क्या हो गया, 125 हो गया। अब 2 रुपये के अंदर अगर 8 वस्तुएं आ रही है तो 1 रुपये के अंदर क्या होगी, 4 वस्तुएं आएंगी। और अपने को देखना है कि इसके अंदर क्या होगी, इन दोनों का अनुपात कितना है, इन दोनों का रेशो कितना है, 2 और 5 है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का अनुपात भी तो 2 और 5 होना चाहिए, और इन दोनों संख्याओं का अनुपात या रेशो वो भी क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। इसका मतलब इसको 2 हिस्से मिलेंगे तो इसको 5 हिस्से मिलेंगे, इसको 2 हिस्से मिलेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको 5 हिस्से मिलेंगे। तो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे 2 रुपये के अंदर अगर 8 वस्तुएं आती है तो 1 रुपये में 4 वस्तु आएंगी। अब अपने को देखो 5 रुपये के अंदर कितनी वस्तु आएंगी, तो इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा कर देंगे तो इसके अंदर क्या होगी, ये 20 वस्तुएं आ जाएंगी। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या, जैसे मान लेंगे तो यहाँ पे 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 का क्यूब कितना होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 को 5 से गुणा किया 25, और 25 को अपने पास इसके अंदर क्या गुणा किया तो अपने पास ये हो गया 5। अब देखिए यहाँ पे अगर 5 आ रहा है तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो, देखो ये 25 के अंदर का इसका भाग देंगे, 25 के अंदर अपने पास इसके अंदर का, अपने पास इसके अंदर का, इसका जब अपने पास इसके अंदर का भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर का 1 रुपये के अंदर का ये चीज़ आ रही है, तो 1 रुपये में हमारे पास में 4 चीज़ होगी। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये 5 रुपये के अंदर क्या होगा, अपने पास 125 चीज़ें आती है। 5 रुपये के अंदर 125 चीज़ें आती है। 5 रुपये के अंदर ये इधर वाली स्टेप ले, तो 5 रुपये में 125 चीज़ें आती है, तो इसका मतलब एक चीज़ कितने में आएगी, 25 रुपये में आएगी। 5 रुपये के अंदर 125 कोई वस्तु आती है, तो इसका मतलब 1 रुपये के अंदर हमारे पास इसके अंदर कितनी वस्तुएं आएंगी, 25 वस्तुएं आएंगी। 1 रुपये में 25 वस्तुएं आएंगी, और अपने को इसके अंदर क्या निकालना है, 2 वस्तुएं निकालनी है। तो इन दोनों का अनुपात भी 2 और 5 का है, और इन दोनों संख्याओं का अनुपात भी 2 और 5 का है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ। अब देखो इसका दुगुना करेंगे तो 1 रुपये में 25 वस्तुएं आएंगी, तो 2 रुपये में हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, 50 वस्तुएं आएंगी। तो ये हमारे पास इसके अंदर के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 लिख देंगे। अब देखो बीच वाली जो संख्या इसका डबल कर देंगे, तो इसका डबल 20 का डबल तो 40 हो गया, और इसके अंदर क्या होगा, 50 का डबल कितना होगा, 100 हो गया। अब इसको प्लस कर दीजिएगा, तो यहाँ तो 5 आ गया, और 12 हमारे पास क्या होगी, आपकी आंसर होगी। अब 100 के अंदर 50 प्लस करेंगे तो 150, 150 के अंदर क्या 12 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 162, 162 का 2, 16 हमारे पास क्या होगी, आपकी आंसर होगी, 16 आंसर होगी। 20 और 40 को प्लस करेंगे तो 60, और 60 के अंदर 16 प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 76, 76 का हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 6 हो गया, 7 आंसर होगी। 8 के अंदर 7 प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 15 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर है 15,625 अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह के अपने पास इसके अंदर का जो संख्या होती है, कोई भी 2 अंकों की संख्या आती है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 अंकों की 2 डिजिट नंबर, उसका अपने पास क्यूब या घन निकालना है, तो इसके लिए अपने पास इसके अंदर का ये विधि इसके अंदर बहुत आसान होती है। अगर उन संख्याओं को 3 बार गुणा करते हैं तो गुणा करने के अंदर अपने को टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह का अगर अभ्यास करेंगे तो अपने पास आगे वाले जो टॉपिक होंगे उन टॉपिक के अंदर अपने को इसके अंदर समझने के अंदर क्या सुविधा होगी। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा आप अभ्यास कीजिएगा, और इसके अंदर मैं अपने शिक्षक साथियों से और अभिभावकों से और जो बड़े बच्चे हैं जिनको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, वो इसके अंदर छोटे बच्चों के अंदर क्या थोड़ा थोड़ा इसके अंदर का सहयोग कीजिएगा, ताकि उसके अंदर क्या होगा, इनकी जो स्किल है उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा इसके अंदर का निखार आ पाए। तो आप लोगों से हमेशा मैं इसी सहयोग की आशा करता हूँ। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।